मौलिक अधिकार होगा और आपकी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी आपके कंसल्टेशन में आपको शिक्षा दी जाएगी। जो आप चाहती हैं आगे बन के, उसमें कौन सी शिक्षा आपकी सहायक होगी, ये आपके कंसल्टेशन में वो मॉड्यूल्स तय होंगे। और ये तब भी होगा जब आपके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तो जो भी चीज़ आपको दी जाएगी वो आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से उतना पैसा ले लिया जाएगा जिसे आपको वापस करना है जब आपको रोजगार मिल जाएगा, जब आप पैसा कमाने लगेंगे तो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा, क्योंकि बैक एंड में जो है आपका अकाउंट उतना पैसा कल्प वृक्ष को वापस कर देगा। आपको बटन दबाएंगे तो आपके घर पर एक ट्रेंड व्यक्ति पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना बहुत बड़े जो है ना संगीन अपराध होंगे और इनको करने वाले जेल में सड़ेंगे। तो चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे गवाही देने वाला हो, या दुष्ट जो है ना व्यक्ति हो जो फंसाने के लिए आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर कर रहा है, दबाव बनाने के लिए। आज बताओ कितने केसेस में झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पुलिस जो है ना अपने मन से ही झूठे बयान काट के आपके विरुद्ध चालान पेश कर देती है और आप जो है ना अपनी जमानत कराने के लिए बेबस है। जी जी, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी, बिल्कुल क्राइम हो फ्री रहा भारत कर रहा है। आप बटन दबाओगे तो वॉलंटियर पहुंचेगा और आपकी आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। चारों तरफ इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिसमें आरएफआईडी से लेके, सेंसर से लेके, सीसीटीवी से लेके, ड्रोन से लेके हर चीज़ रहेंगे। 21 टेक्नोलॉजीज का यूज होगा और ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। जी। और सभी साक्ष्य जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसी समय पुलिस के और कोर्ट में पहुंच जाएंगे। 15 दिन के अधिकतम समय में जो है चालान पेश होना सुनिश्चित होगा। फिर अभी आज जैसा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। एक इसके लिए एक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें आप घर से बैठकर ही जो है अपना वो कर पाएंगे। गवाही भी अपने घर से आ पाएगा, टेक्नोलॉजी, और सभी लोग जिनसे कोई रिपोर्ट भी चाहिए वो समय सीमा के अंदर पहुंच जाएगी। और एक जज को केवल एक ही केस करना होगा, क्योंकि जजेज जैसे आज की व्यवस्था जैसे जज नहीं होंगे, ट्रेन करके इम्पैनल लोग जज होंगे। वंदना जी भी कल जज बन सकते हैं, राइट? ये कौन सी बड़ी बात है? ये साक्ष्य हैं, इसमें जो है ना अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है यही तो आपको तय करना है। तो अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिलेगा। तो वंदना जी मुझसे पूछ सकती हैं कि सर आप 30 दिन में तो कर देंगे लेकिन वो न्याय होगा इस बात की क्या गारंटी है? जहां कोर्ट में सबके आंखों के सामने बैठ के कोर्ट मुहर्रर पेशी लगाने से लेकर हर चीज़ों के पैसे वसूल रहा है और ये सबकी आंखों के सामने नंगा नाच हो रहा है, वहां आप इन जजेस से हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? तो वंदना जी आप समझना चाहेंगी कि वो न्याय कैसे मिलेगा? एक्चुअली अभी मुझे कुछ मैं काम एक सेकंड में बदल देता हूँ ये काम। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे काम हमारे इतने बड़े देश में जहाँ हम गुलामों से 77 साल से फंसे हुए हैं उसने प्रायोरिटी ले ली है। आपको नहीं लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है, वो काम 10 मिनट वेट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल वेट कर सकता है ना? जी जी जी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इतनी आसानी से अवेलेबल होगा कि एक 2 तरीके की अपील का प्रावधान होगा। तो अभी जो आप अपील करते हैं वो अगेंस्ट जजमेंट करते हैं, इसमें हम एक दूसरी अपील जोड़ रहे हैं, अपील अगेंस्ट द जज। और जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और हर व्यक्ति को ये कहने का हक मिलेगा कि जज ने न्याय नहीं किया है। जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो कोई जज जो है जज ना रहे इसके लिए हमें किसी को महाअभियोग नहीं चलाना होगा, उसका डी पैनल होना ही पर्याप्त है, राइट? और उसे जो है आपका न्याय ना देने के लिए उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब वंदना जी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जज लोग आपको न्याय देने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जी जी बिल्कुल हो जाएंगे। तब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे जो है आपका पानी को जो है ना 9 फीट पे लाने की व्यवस्था है, पेड़ों की संख्या को 3 गुना करने की व्यवस्था है, गायों की संख्या को 10 गुना करने की व्यवस्था है, जिसमें सैकड़ों एकड़ों में जो है ना गौशालाएं फैलेंगी और गायों को पैदा करने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग सेंटर होंगे जिसमें देसी गायों को
मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 से 5 साल के अंदर हमें गायों की संख्या को 10 गुना ले जाना होगा और गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। और इसमें केवल दूध का लक्ष्य नहीं है, इसमें पर्याप्त गोबर को पैदा करना लक्ष्य है, जिससे हम पूरी एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक कर सकें और उसमें माइक्रोब्स डाले जाएंगे। और इस सब में जो करने में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि जो सैकड़ों एकड़ या हज़ारों एकड़ आपके जो ना आप इस चीज़ों के लिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए हों, चाहे विश्वविद्यालयों के लिए हों, चाहे गौशालाओं के लिए हों, इसमें किसी की भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी, उसको उस ऑनर्स क्लब का सदस्य बना दिया जाएगा और वो जो संस्था जो भी कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उस ज़मीन के मालिक को भी मिलेगा। तो ये जितने भी ज़मीन वाले हैं जिनकी अभी औने पौने पे दवाने पे सरकार जो है ना ज़मीन को एक्विजिशन करके फिर कैपिटलिस्ट को अवेलेबल कराती है, जो उससे करोड़ों लाखों रुपए बनाते हैं, वो जो है किसी की ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और अधिग्रहित करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो भी काम होना है वहाँ आसपास की ज़मीन एक बार निर्धारित कर ली, उसको जो है ना ऑनर्स क्लब का सदस्य बन गया वो व्यक्ति, उसे तो ज़मीन के से 100 गुना और 1000 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा और कंटिन्यूस मिलेगा और मालिक ही वो बना रहेगा, तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल। और कानून के तहत उसे आपत्ति करने का अधिकार भी हटा लिया जाएगा, नहीं तो लोग बाग जो है ना बरगला करके जो है ना एक आध को उचका देंगे, क्योंकि ये ऐसे दुष्ट लोगों की भी तो कमी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसमें 5 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, इसमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की व्यवस्था है, इसमें जो जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था है। आप 21 लक्ष्य सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, इसमें आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें पूरा बदलाव हो जाएगा और इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं करना होगी और किसी व्यक्ति को अपना दिमाग भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई हैं और उन्हें ज़मीन में